प्रश्न की ओर जाने के पहले पंचेंद्रीय जीव के कितने भेद किए गए? पंचेंद्रीय जीव के कितने भेद किए गए वो दोनों भेद बताना। आंसर दे दिया मैंने। हाँ, भेदों के नाम। अच्छा, आप भाई साहब भी देने को तैयार हैं? जाइए, चलो जाओ, ये दोनों दीदियों में से एक को दो। प्रश्न की ओर जाने के पहले पंचेंद्रीय जीव के कितने भेद किए गए? बहुत बढ़िया। पंचेंद्रीय जीव के कितने भेद किए गए वो दोनों भेद बताना। आंसर दे दिया मैंने। हाँ, भेदों के नाम। अच्छा, आप भाई साहब भी देने को तैयार हैं? जाइए, चलो जाओ, ये दोनों दीदियों में से एक को दो। प्रश्न की ओर जाने के पहले पंचेंद्रीय जीव के कितने भेद किए गए? बहुत बढ़िया। पंचेंद्रीय जीव के कितने भेद किए गए वो दोनों भेद बताना। आंसर दे दिया मैंने। हाँ, भेदों के नाम। अच्छा, आप भाई साहब भी देने को तैयार हैं? जाइए, 3 बार रिपीट हो जाओ, ये दोनों दीदियों में से एक को दो। प्रश्न की ओर जाने। हाँ, अब आंसर दो बेटा। हाँ, संगी और असंगी। संगी के एक एग्जांपल बताइए, संगी कौन थे इसमें बताया गया था? नहीं, एक आदि नाम बताइए पर्टिकुलर। वो नाम आया हुआ है संगी में, तो नाम तो बताओ एक आदि का प्रमुख। हाँ, सी, बहुत बढ़िया। और असंगी में एक का उदाहरण आया था ना, जल में रहती है। हाँ, जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत कीजिए, हाथ ऊपर करके। इनका उदाहरण आया था संगी असंगी के लिए। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न। सबसे पहले प्राइज नहीं है, उसको हम प्राइज रात को दे देंगे सबको सामूहिक रूप से। लास्ट, चेतना के बारे में स्टार्टिंग में जो आए हैं बच्चे, स्टार्टिंग में आते चेतना के बारे में बताया था। चेतना कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी? चेतना कितने प्रकार की और कौन कौन सी? जो एकदम स्टार्ट में आए होंगे गुरुदृष्टि के प्रवचन में, उसमें आया है। 2 के नाम आए हैं, अगर 2 नाम भी बता दिए तो काफी है। चेतना के भेद 3 होते हैं, 2 के नाम प्रवचन में आए हैं। जल्दी से बॉयज, अब हाथ खड़ा करो ना भैया, बोलो बेटा। कौन कौन सी चेतना? नहीं बेटा, ये नहीं आई थी चेतना। ये जीव अनादिकाल से वो 2 चेतना में तो लिप्त ही है। तीसरी चेतना जागृत हो जाए तो सम्यक दर्शन की निकटता आ जावे। जल्दी से, चलिए, गर्ल्स में कोई शिविरार्थी में से? नहीं तो फिर हम क्वेश्चन दे देंगे चैतन्यार्थियों को। चलो, इस कुर्सी पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं से अब आप भी सोच लो कि आपको भी समय पे आना कितना, और जितनी अच्छी चीजें आपको इन 15 मिनट में सुनने को मिलेगी वो दिन भर में भी नहीं मिलेगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको मैं। चलिए बॉयज बोलिए, अम्मी जी बताएंगे किंतु उनसे बाद में पूछेंगे। हाँ, कलरफुल टी शर्ट, बोले बेटा। ये यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, किसी से भी पूछो। हाँ, दर्शन चेतना। सब अपने मन से फेकोलॉजी करते हो एक जगह पे। हाँ, ये 2 चेतना तो नाम ही नहीं है। वो नाम जो याद आ जाए वो बोलने का। नहीं, चलो बोलिए मम्मी जी। हाँ बोलिए, चर्चा किसकी आई थी? आप नहीं थे ना। चलो, आपको अपनी सजा का मुकम्मल हो गया कि मैं नहीं आई थी तो गड़बड़ी करी है मैंने। हाँ बोलिए मम्मी जी। वेरी गुड। 2 चेतनाओं की चर्चा आई थी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और तीसरी चेतना का नाम क्या है? ज्ञान चेतना। ये 3 चेतनाएं होती है। ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन में संसार के दुखों का, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के दुखों का समूल वर्णन आया था। आदरणीय बाबूजी। यस, डोंट टॉक, भगवान के मुताबिक बैठ जाओ। जो पहली डाल में किसका वर्णन है? पहली डाल में किसका वर्णन है? आपने ठीक बोला है। हम तो भाव दूसरा कहना चाहते हैं। चारे गतियों में, कार्य कर्म से ही बोलो, चारों गति में से किसका वर्णन है? ऐसा, हाँ, कार्य करो में से। अच्छा, सुशीला बेन नहीं। चारों माने पहली डाल में किसका वर्णन है? यहाँ तो कह दिया
कि चार गति में दुखों का वर्णन है। हाँ बताइए। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। माने पहली ढाल में किसका वर्णन है? भाई जाओ, कोई माइक हुए तो हाथ करके बता दो, यहाँ बता दो। कोई नहीं है? माइक वहां दे दो या तो आ जावे। मेरा स्वयं का वर्णन पहली ढाल में किया हुआ है। मेरा मेरा स्वयं का। स्वयं का, बहुत अच्छी बात है आपने कहा। आपका दुख का स्वयं का वर्णन है। हमारा भूतकाल का इतिहास है। हमारा हमारा ये नहीं, हमारा भूतकाल का। वर्तमान में तो ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, हमारा वो इतिहास नहीं है। हमारा भूतकाल का इतिहास है। और इतिहास ऐसा फिर से नहीं लिखना हो पुराण, तो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करेंगे, हमारा इतिहास बंद हो जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? किसका इतिहास है? किसका इतिहास है? हमारा। तो आपको अच्छा लगा? चार गति का इतिहास आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? बाय बाय। चार गति बाय बाय, जय जिनेन्द्र भाई। हम दूसरों का दिखते हैं, छठाला में दिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारा भूतकाल का इतिहास है। कोई शो नहीं कर। अभी हम सबने गुरुदेव श्री के मुखारविंद से छड़ाला पर स्वाध्याय किया। हम सबने यह समझा कि वास्तव में मनुष्य पर्याय मिलना कितना दुर्लभ है, क्योंकि जितना वर्णन आया वो मेरे ही पूर्व पर्याय का वर्णन है। क्योंकि मैं ही अनंत बार एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय में जाकर अनंत मैंने दुख भोगा है। इस प्रकार का वर्णन हमने अभी यहां देखा है। हम सबने देव शास्त्र गुरु पढ़े थे, अर्थात देव शास्त्र और गुरु तीनों की योग्यता, तीनों का विनय एक जैसे होना चाहिए। इसलिए अपन जब भी यहाँ मंदिर में बैठते हैं, बेटा कैसे बैठे हो, तो हमें भगवान जैसे बैठना चाहिए। जो भगवान जैसे बैठते हैं वे ही भगवान बनते हैं। जो भगवान जैसे नहीं बैठते हैं वे कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। क्या हमें भगवान जैसे बैठना है? क्यों? हमें भगवान बनना है। लेकिन ये जो भगवान बनते बेटा, वो कौन से भगवान को पूजने से बनते हैं? क्या ये हमें पता होना चाहिए। पहले दिन आपको बताया था कि जो हमारे देव होते वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ऐसे ही उनको केवल पूजना, ऐसे केवल भगवान के मंदिर में जाना। अधिकतर अपन ये देखते बेटा कि हमने यहाँ इस मंदिर में आके भी पूजन पाठ भक्ति की, और जब नवरात्रि आती है, नवरात्रि आती है नहीं, उसमें क्या होता है? गरबा। क्या होता है? कहाँ होता है गरबा? अपने मंदिर में। कहाँ? यानी जो सच्चे देव नहीं है वहां जाकर हम करते हैं, गरबा करते हैं। अधिकतर 90% अपन यहाँ जो बैठे हैं ना, वे लड़के लड़कियां, वे तक गरबा खेलने के लिए वहां जाते हैं। चक नहीं करो। सबसे ज्यादा जो वहां जाते हैं वे महापाप करते हैं। क्या कमाते हैं बेटा? महापाप कमाते हैं। जो अपने वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कहीं पर जो जाते हैं उन्हें महापाप का बंध होता है।
उसका नाम है मिथ्यात्व। क्या शब्द बोला मैंने? क्या बोला मैंने? और सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। 5 पाप भी बढ़कर यदि कोई महापाप है तो कौन सा है बेटा? मिथ्यात्व। 5 पाप से कोई जीव संसार में नहीं घूम। 5 पाप करने वाला जीव दूसरे समय में सुधर करके मोक्ष चला जा सकता है, लेकिन मिथ्यात्व में पड़ा हुआ जीव अर्थात सच्चे शास्त्र गुरु और सच्चे 7 तत्व का यथार्थ वस्तु स्वरूप छोड़कर जो काम करते हुए वे अनंत 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 काल के लिए इस संसार में घूमते हैं। क्या ऐसा कोई उदाहरण है? कोई बता सकता है कि जो बहुत पाप करता था लेकिन उसी भव में मोक्ष चला गया? किसी को पता है तो हाथ खड़ा करेंगे, बोलना नहीं। ऐसा कोई पता है तो ही, तुक्के में नहीं। मैंने क्या बोला? अंकुर जी मैंने सुन लिया, ठीक है ना, इसलिए उस ग्रुप को नहीं पूछूंगा। ऐसा कोई है? इसलिए लड़कियों में मैं पूछूंगा। ऐसा कोई है जो खूब पाप करता था लेकिन पाप करते हुए भी उसने उसी भव से मोक्ष प्राप्त किया? महावीर भगवान का। नहीं, बताना नहीं। मेरे तक कान तक आवाज आ रही वहां से। अंजन चोर। वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। गिफ्ट देना भाई साहब, गिफ्ट है क्या? बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये किसकी बैग है? बैग कहाँ रखनी चाहिए? बैग कहाँ रखनी चाहिए? जिसकी गोदी के नीचे बैग होगी, सुन लो जरा, वो बैग में उठाऊंगा और फिर मैं उन्हें वो बैग नहीं दूंगा। मुझे अभी भी 3 बैग नीचे दिख रही है, वो मैं तीनों बैग अभी उठा रहा हूं। लो बेटा, एक अंजन चोर था बेटा। कहानी सुनी है आपने? चलो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अंजन चोर देखो बेटा, जब बोलने के लिए कहा जाए चोर था। और एक उदाहरण कि जो चोर था लेकिन उसी भाव में उसने मुनि जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। ऐसा कौन? जो चोर था, बहुत बड़ा चोर था, लेकिन उसी भाव में उसने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। बोलना नहीं। भील था जिस भील था, वो चोर नहीं था। आपको गिफ्ट मिला ना कल? क्या नहीं मिला? बोलो। विद्युत चोर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाओ। विद्युत चाहे कोई जीव पाप करे लेकिन पाप करके उसी भव में छोड़कर कहां जा सकता है? मोक्ष जा सकता है। और कोई है जो आपने टीवी पे ऐसे देखा है, उन्होंने शतरंज खेली, शतरंज, और वो खेलने के बाद भी वे मोक्ष चले गए? 3 पांडव। बहुत बढ़िया, 3 पांडव। बहुत बढ़िया उत्तर। क्या 5 पांडव बोलते तो गिफ्ट नहीं मिलती आपको, क्योंकि 5 पांडव में से कितने पांडव मोक्ष गए? 3 गए। देखो, उन्होंने चेस खेला लेकिन चेस खेलने के बावजूद भी वे मोक्ष गए। अब मुझे एक ऐसा उदाहरण चाहिए जो आदिनाथ भगवान के समय थे लेकिन उन्होंने सच्चे देव का विरोध किया, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। कोई ना कोई धर्म निकालते गए। क्या निकालते गए बेटा? कोई ना कोई धर्म निकालते गए, लेकिन इतने सारे धर्म निकाले, इतने सारे धर्म निकाले, लेकिन वे बहुत वर्ष तक बोलना नहीं, मोक्ष गए ही नहीं। एक धर्म नहीं, 2 धर्म नहीं, 3 नहीं, 3 इसमें 2 और अंक जोड़ दिए, इतने
धर्म निकाले, धर्म करता रहा, लेकिन वह मोक्ष नहीं गया। ऐसा कौन सा जीव है जिसे प्राइज नहीं मिला? तुझे प्राइज मिला था? नहीं मिला? बताओ कौन? महावीर भगवान। महावीर भगवान तो मोक्ष गए। मैं, तुम थे आदिनाथ भगवान के समय? अभी तो बोला, बोलना नहीं। मुझे आवाज आई। हाँ, लड़कियों के बाद आप लड़कों को प्राइज मिला है, आपको नहीं मिला? गौतम मंत्र। बोलना नहीं। आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। गिफ्ट नहीं मिला बेटा? बोलो। आरिची। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। देखो बेटा, एक मारीची है। बैठ जा। आपने बोलोगे ना बेटा, आपको गिफ्ट मिलेगा, प्रश्न का उत्तर दोगे तो। एक मारीची है बेटा, जो आदिनाथ भगवान के समूह शरण में गया और वहां से उसने निकल करके उल्टा मार्ग अपनाया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग छोड़ दिया और 363 धर्म निकाले, लेकिन वो मोक्ष नहीं जा पाया। क्यों? 363 धर्म निकाले ना, 363 भगवान को पूजा, लेकिन मोक्ष नहीं गया। क्यों नहीं जा पाया उस भव में? और एक अंजन चोर जो चोरी करता रहा और लेकिन वो उसी भव में मोक्ष चला गया। 3 पांडव जिन्होंने चेस खेला, युद्ध किया, लेकिन तो भी उसी भव से मोक्ष थे। एक ही कारण है, पाप से बढ़कर यदि कोई पाप है तो उसका नाम क्या है? जोर से बोलो, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? यानी जो मिथ्यात्व के वशीभूत होगा वह कभी भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा। उसी प्रकार, अब ध्यान से सुनना, कार्यकर्ता लोग, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर कार्यकर्ता डांडिया खेलने के लिए नौ दुर्गाओं में जाते हैं। जाते हैं क्या नहीं? अब बोलना नहीं, हाँ भी मत बोलना और ना भी नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जाते हो तो मैं बताता हूं। हम यहाँ कितना भी धर्म करें, कितने भी वीतरागी भगवान को पूजे, और यहाँ पूजने के बाद यदि आप पूरे साल भर तक सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन रहे हो, सर्वज्ञ वीतरागी भगवान को पूज रहे हो, और 9 दिन तक आपको यदि उनकी महिमा आकर वहां जाके यदि आप खेल रहे हो, तो आपको मिथ्यात्व का पाप है। और मिथ्यात्व का पाप लगने के कारण से आपको कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी जिस प्रकार मारीची घूमता रहा, उसी प्रकार मैं भी क्या करता रहूंगा? उसी प्रकार मैं भी इस संसार में निरंतर घूमता रहूंगा, ये समझना। क्यों? विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। हमने 7 तत्व पढ़े बेटा। तत्व का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही यदि मानोगे तो मोक्ष चले जाओगे, और यदि वैसा नहीं मानोगे तो नियम से संसार में ही रुलोगे। इसी का नाम मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? क्या बेटा सुनो, स्क्रीन पर जो आ रहा है ना, स्क्रीन पर आने वाला बंद कर दो, क्योंकि बच्चों का ध्यान यही है कि मेरा फोटो आ रहा है क्या नहीं, फोटो की तरफ देख रहे हैं। स्क्रीन वाला बंद कर दो। क्या बोल रहा था? हाँ, मिथ्यात्व कितने प्रकार के? मिथ्यात्व कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। 2 प्रकार का मिथ्यात्व बेटा। सर, हाँ, मैं लिख भी रहा हूं बेटा, चिंता नहीं करो। इस पर कोई दिक्कत नहीं यार। डस्टर है ना वो, डस्टर डस्टर।
एक है ग्रहित मिथ्यात्व और एक है अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? संस्कृत सबने पढ़ी? संस्कृत पढ़ते हो? हाँ, उसमें एक ग्रह धातु है। कौन सा धातु है? ग्रह का मीनिंग क्या होता है? कैच, धारण करना, पकड़ना, उसका नाम ग्रहित। अर्थात जो नया नया उल्टा उल्टा ग्रहण करते हैं उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। चिंता मत करो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप समझने की कोशिश करो। ये लिखने की चीज नहीं है। आज जो मैं प्रकरण पढ़ा रहा हूं वो लिखना नहीं है बेटा, ये समझना है। समझ में नहीं आया तो आप पूछ ले। एग्जाम की चिंता मत करना इस विषय की, इससे अपने जीवन के साथ जोड़ना। ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ है जो हम जन्म लेने के बाद जो नया नया उल्टा उल्टा ग्रहण करते हैं उसका नाम क्या है बेटा? ग्रहित मिथ्यात्व। उसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। जैसे हमें जन्म के, और ये एक बात और बीच में बताता हूं, ये ग्रहित मिथ्यात्व ये केवल मनुष्य भव की देन है। काकी जी सही है? ग्रहित मिथ्यात्व केवल मनुष्य भव में होता है। देव गति या तिर्यंच गति का कोई तिर्यंच वाला प्राणी इधर उधर के मंदिरों में नहीं जाता है। कौन जाता है? केवल ये मनुष्य जिसमें ज्ञान है, जो समझ सकता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो बाबूजी तब होती है कि जिन्हें गुरुदेव का तत्व मिला और सच्चे देव शास्त्र गुरु को हमने पढ़ा और उसके बाद भी हम थोड़े से रंग राग के लिए वहां चले जाते हैं। कोई कोई कहता है साहब हम केवल 9 दिन ही तो जाते हैं, देखने के लिए तो जाते हैं। मेरा प्रश्न है, एक बाल्टी दूध है, कितनी बाल्टी दूध है बेटा? जहर डाल, जानते हो? विष जहर। कितनी डाली बेटा? 1 बूंद जहर डाल दिया। दूध कितना है? 1 बाल्टी भर। और डाला कितना? 1 बूंद। मुझे बताओ उस बाल्टी में कितना जहर? हमें अब वो दूध पीना है। सुनो 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 सुनो, 1 बाल्टी भर क्या है बेटा? दूध। उसमें कितना पड़ा है जहर? हमें दूध पीना है तो उस बाल्टी में से कितना दूध निकाल कर फेंकेंगे और पिएंगे? पूरा? हाँ? क्यों? क्यों? अरे 1 बाल्टी दूध है, ये गुड़िया बहुत अच्छा कह रही है। 1 बाल्टी दूध है, उसमें कितना बूंद जहर है? 1 बूंद। वो क्या कह रहे कि पूरा का पूरा ही बाल्टी क्या हो गया? जहरीला। क्यों? एक ही तो बूंद है। अपन 1 बूंद की जगह 1 गिलास भर दूध निकाल कर फेंक दे, आप तो शुद्ध होगा? पूरी बाल्टी ही जहर हो गया। कितना हो गया? पूरी बाल्टी। 1 बूंद नहीं, एक बेटा, 1 बूंद डलते ही वह 1 बूंद पूरे पानी को विष बना देती है, जहर बना देती है। और अब यदि उस बाल्टी में से हमने दूध पिया तो हमारी मौत जरूर है। उसी प्रकार बेटा, उसी प्रकार हम प्रतिदिन वीतरागी देव शास्त्र गुरु के पास जाए। वीतरागी देव शास्त्र गुरु से सच्चा तत्व ही हमारे हृदय में धारण करते रहे, लेकिन 1 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए यदि हम क्या, 1 दिन के लिए यदि हम वीतरागी देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य के पास यदि 1 समय के लिए भी जाते हैं तो पूरे जीवन की कमाई जहर क्या अमृत क्या हो जाएगा? पूरा जहर। यानी ये समझना हमारे अनंत अनंत भव बिगड़ने वाले हैं। कितने भव बिगड़ने वाले हैं? अनंत भव। याद रखना, वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा हमें कहीं जाना चाहिए।
क्योंकि सच्चे सुख का रास्ता यदि बताने वाले कोई है तो एकमात्र वीतरागी देवशास्त्र गुरु। क्या? वीतरागी देवशास्त्र गुरु। एक बात हो गई। चलो ठीक है, हम अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आजकल नया प्रकरण अपने यहां भी चालू हो गया। क्या? कि महावीर जी का नाम सुना है? महावीर जी तीर्थ क्षेत्र राजस्थान में है। वहां काय के लिए जाते? बोलो। महावीर जी आपको पता नहीं है, आपकी मम्मी पापाओं को पता है। हो सकता है आप होने के पहले वे वहां जाके आए होंगे। क्यों जाते महावीर जी? क्यों? बोलेगा कोई नहीं, मुझे पता है। दर्शन करने नहीं जाते बेटा। मम्मी पापा को पूछना। चल तू भूल जाएगा, तू बताएगा। चल बता, कोई बात नहीं। लोग यह मान्यता मानते हैं कि वहां पे जाने से क्या हो जाता है। क्या कह रहा है? सुन लिया कि ऐसी मान्यता हमारे अंदर पड़ी है। महावीर जी लोग, सही बोला उसने, 90% लोग महावीर जी इसलिए जाते हैं कि वहां जाने से क्या होता है कि हमें बच्चे हो जाएंगे। मुझे बताओ, भगवान महावीर स्वामी की कितनी शादियां हुई थी? जिन्हें खुद पता नहीं कि बच्चा क्या होता है, बच्चे बनाने की विधि क्या है, उनके पास हम जा रहे कि तुम हमें बच्चे दोगे। बताओ। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के वहां दर्शन करने जाते, काय के लिए? कि वे हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी काय के लिए प्रसिद्ध है? रक्षा करने। जो खुद अपनी नहीं कर पाए, क्या भगवान को पूजेगा? वहां 9 प्रतिमा है, 9 प्रतिमा को नहीं पूजेगा वो। जिसके पीछे शनि लगाए ना, तो जो शनि को भगाने वाले भगवान है उसी के सामने नारियल फोड़ेगा, बाकी के सामने चावल भी नहीं चढ़ाएगा। बताओ, हमारे भगवान तो क्या है? वीतरागी। हमारे भगवान वीतरागी। वे ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से वे द्वेष करते हैं। हाँ, हमारे भगवान तो बिल्कुल शांत सहज है। क्या है? सहज शांत है। लेकिन ऐसे वीतरागी भगवान होते हुए भी हमने उन वीतरागी भगवान को रागी द्वेषी समझा। ठीक है, ये तो तुम्हारी मम्मी पापा की मैंने बात कर ली। अब तुम्हारी बात कर ले तुम्हारी बात। हाँ, जिस दिन पेपर होता है, जिस दिन पेपर होगा उस दिन जरूर भगवान को दर्शन करने जाएगा। और कोई कोई यदि कंपटीशन एग्जाम होगी तो नारियल भी चढ़ा के आ जाएगा और भगवान को कह देगा यदि मैं इस कंपटीशन एग्जाम में पास हो गए तो ये भगवान छत्र भी चढ़ा दूंगा। और पेपर आने के बाद, पेपर जैसे सामने आता है ना, हाथ जोड़ता है, हे भगवान मैंने जो याद किया ना वही आ जाए, यानी भगवान आएंगे लिखने के लिए। इन सबका नाम है मिथ्यात्व। इन सबका नाम क्या है बेटा? क्यों मिथ्यात्व पता है बेटा? शिविर में आए 2 सिद्धांत मैं आपको यहां बताऊंगा, आज ध्यान से सुनना। हमारे कर्मों का कर्ता धर्ता मैं कौन है? मेरे कर्मों का कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूं। ऐसी पंक्ति कहां लिखी है? ये पंक्तियां बताओ। नहीं, कर्म की बात कर रहा हूं मैं बता देता हूं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय वे देते हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय वे देते हैं। करे आप फल देय अन्य तो
स्वयं किए निष्फल होते। क्या कहा, समझ में आया? हमारे कर्मों के कर्ता हम स्वयं हैं, कोई भगवान नहीं, कोई मम्मी पापा नहीं, कोई टीचर नहीं है। हमने जैसे परिणाम किए वैसे वैसे हमारे कर्म बनते हैं, और ए बेटा वैसे वैसे ही उदय में आते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाए, दुख कभी आए नहीं, तो हमें निरंतर परिणाम देव शास्त्र गुरु के अनुसार रखना चाहिए। हमें भगवान बनना है ना बेटा, तो भगवान ने किसका आश्रय लिया? भगवान किसका ध्यान करते हैं? दूसरे भगवान का। मुनिराज किसका करते हैं? दूसरे का। किसका करते हैं? तो मोक्ष कौन गए? स्वयं ही गए। देखो, हम भगवान पे तो विश्वास है, मुनिराजों पे विश्वास है कि वे सुखी हुए। कैसे हुए? अपने ही आत्मा का ध्यान, ज्ञान, श्रद्धा और अनुभव करने से कहां गए? गए। तो बोलो, मेरा भी सब कुछ भगवान करेगा कि मैं खुद ही करूंगा? इसलिए किसी भी भगवान के सामने अन्य तुम जाना ही नहीं बेटा। अन्य जगह जाओगे तो एक कड़क उदाहरण देके मैं बात समाप्त करता हूं। बेटा, आपको करोड़पति होना है। क्या होना है आपको? करोड़पति। तो आपको करोड़पति होना है, तो आप करोड़पति के पास जाओगे क्या भिखारी के पास जाओगे? क्यों भिखारी के पास क्यों नहीं? अरे भिखारी के पास जाओगे तो वो क्या कहेगा? ले आओ एक कटोरा, बैठ जाओ मेरे पास। तुम्हें वो भीख मांगने की विधि बताएगा, संसार में घूमने की विधि बताएगा। हम करोड़पति के पास जाएंगे और हम उसके पास नहीं बैठेंगे, हम देखते कि वो करोड़पति कैसे हुआ। जैसे आप देखते हो बेटा, अपने क्लास का कोई छात्र अच्छे अंक लाता है तो अपन देखते हैं, यहां तक पेरेंट्स भी देखते हैं कि उसके नंबर अच्छे क्यों आ रहे हैं, कि वो कहाँ पढ़ता है, किस टीचर के पास पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है। और हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को भी उसी के प्रकार से वैसे ही पढ़ाते हैं, वैसा ही हम करते हैं, तब हम उनके जैसा बनते हैं। उसी प्रकार हमें बनना है भगवान, हमें बनना है सुखी। और हम कहाँ जा रहे हैं? जो है दुखी, जो स्वयं दुखी है, जो स्वयं संसार में घूम रहे हैं, जिन्हें स्वयं अपना सुख पता नहीं, उनके पास यदि हम जाएंगे तो नियम से दुखी दुखी हो जाओगे, सुखी कभी नहीं होगे। इसलिए अपने को याद रखना है कि हमें तो केवल पंच परमेष्टि के पास ही आना है, और पंच परमेष्टि के पास आकर पंच परमेष्टि ने जो मार्ग अपनाया, उसी मार्ग को क्या हो रहा है बेटा? उसी मार्ग को अपनाना है और अपने आत्मा की शरण में जाना है, और अपने आत्मा की शरण में जाकर ही मोक्ष होगा। एक डेफिनेशन कोई बताएगा? पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ क्या है? पंच परमेष्टि के शरण का क्या अर्थ है? आपने पढ़ा है पाठशाला में? बोलो, जिसने पाठशाला पढ़ी है वही बता सकता है। हमें पंच परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेनी चाहिए। चलो बहुत बड़े, एक पॉइंट छोड़ दिया, गिफ्ट दीजिए। देखो बेटा, पहली बात, जो पंच परमेष्टि को पहचान कर पॉइंट उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जो अपने आत्मा की शरण में आता है, उसे क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि की शरण कहते हैं। हमें भगवान के पास जाना है। किसके पास जाना है? वो आज विधि होने वाली थी, लेकिन वो विधि रह गई, एक आध दिन आपको बताएंगे। ये विधि पूजन की विधि, भगवान बनने की विधि है, लेकिन हमें पता नहीं है। ये पूजन केवल एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में डालने की नहीं है, भगवान बनने की विधि है। जो पूजन हम करें उससे भगवान बन सकता है, लेकिन वो विधि हमें पता होनी चाहिए। यदि वो विधि पता नहीं है, इसलिए हम दुखी के दुखी है। हमें उनके पास जाना है
और उन्होंने जिस प्रकार अपने आत्मा का ध्यान किया है, उसी प्रकार जिन्होंने जिस प्रकार भगवान ने अपने आत्मा का ध्यान किया, उसी प्रकार उनके सामने जाकर अपने आत्मा का हमें ध्यान करना है, परिणाम निर्मल करने हैं। हमें किसी के साथ राग नहीं करना, किसी के साथ द्वेष नहीं करना, वही जीव सुखी होता है। और हम सब सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के आधार से अपने परिणाम को निर्मल करें और हम सब सुखी हो जाए। इसी भावना से अभी की अपनी यहाँ क्लास संपन्न होती